Topic for today is production possibility curve. You can also say PPC curve. Good morning, dear students. Welcome back. Topic for today is production possibility curve. You can also say PPC curve. What is PPC curve? Let's discuss more about PPC curve. Production possibility curve represent the different possible combinations of two productive items. Let's discuss briefly what is PPC curve. Dear students, there are two farmer A and farmer B. डियर स्टूडेंट्स, हमने दो फार्मर्स का एग्जांपल के हेल्प से आपको इसको समझाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये बताता है कि हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इट मींस which item and which quantity should be produced firstly and which item which quantity of the product should be produced later on। मान लीजिए दोनों फार्मर के पास दो एग्रीकल्चरल लैंड हैं। एक एग्रीकल्चरल लैंड का नाम है एक्स और दूसरे एग्रीकल्चरल लैंड का नाम है वाई। ठीक है, और ये एक्स और वाई दोनों में प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास जो रिसोर्सेस हैं वो मान लीजिए 100 यूनिट ही है, यानी 100 रुपये ही है। ठीक है, अभी एक्स में वो वीट का प्रोडक्शन करता है और वाई में वो राइस का प्रोडक्शन करता है। अगर ये फार्मर अपना टोटल रिसोर्सेस एक्स के प्रोडक्शन में लगा देता है तो ऑब्वियसली वाई का प्रोडक्शन इसका जीरो हो जाता है। अगर ये अपना थोड़ा सा एक्स के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को डिक्लाइन करता है, इट मींस अगर ये 80 प्रोडक्शन एक्स का करता है तो वो 20 रिसोर्सेज को दे पाएगा वाई के लिए। अगर वो 50% रिसोर्सेज अपना एक्स में दे पाता है तो ये 50% रिसोर्सेज अपना वाई में दे पाएगा। ठीक उसी ढंग से अगर ये अपना ज्यादातर रिसोर्सेज वाई के प्रोडक्शन को देना चाहता है तो लेस प्रोडक्शन वो एक्स को दे सकता है, और अगर वो चाहे तो पूरी तरीके से वाई के प्रोडक्शन में अपना सारा रिसोर्सेज दे सकता है। आप देख रहे हैं हमारे पास कि हमारे पास देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस P, combinations Q, combinations R, combinations S, combinations T. There are so many combinations are presented here. These combinations are known as production possibility curve। और इस कॉम्बिनेशंस को जब हम लोग डायग्राम पे दिखाते हैं तो यही कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इस डायग्राम पे इसको देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, रिसोर्सेस आर कांस्टेंट, यानी रिसोर्सेस इसके पास मात्र 100 रुपया है। अभी रिसोर्सेस अगर इसके पास ज्यादा होता तो ये एक्स और वाई के प्रोडक्शन दोनों को एक साथ बढ़ा पाता, लेकिन इसके पास रिसोर्सेस सेम है। तो अगर ये एक बार में इस पॉइंट पर प्रोडक्शन करता है तो इसका मतलब है कि वो एक्स का वाई का इतना और एक्स का इतना पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो सेंटर में प्रोडक्शन करता है तो इसका मतलब है 50% पार्ट वो वाई को और 50% पार्ट वो एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक उसी ढंग से वो लेस कर दिया अगर वाई को तो ज्यादा पार्ट को वो एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह के जो कर्व बनते हैं ये कहलाते हैं पीपीसी कर्व, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी इस पीपीसी कर्व के कुछ एक्सेप्शंस और कुछ एग्जम्पशंस है, उसको ध्यान से देखिए। एक्सेप्शंस और एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस कहते हैं मान्यताएं। Which situations are necessary for the implementations of production possibility curve। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इंप्लीमेंट होने के लिए कौन कौन से सिचुएशंस होने जरूरी हैं। पहला सिचुएशंस, रिसोर्सेस आर फिक्स्ड। इनके जो रिसोर्सेस हैं वो फिक्स होने चाहिए, ना वो तो कम होने चाहिए ना वो ज्यादा होना चाहिए।
resources are fully utilized, रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड होने चाहिए। और तीसरा, नो चेंज इन रिसोर्सेस, नो चेंज इन रिसोर्सेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे ये हमारा पीपीसी कर्व है, और इस पीपीसी कर्व में अगर हमारा प्रोडक्शन इस लाइन के पास होता है तो यहां कहलाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर इस कर्व के अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है हमारा तो ये कहलाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पीपीसी कर्व के बाहर जाके हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहलाएगा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Dear students, always remember there are three types of the utilizations of resources. Firstly, underutilizations of resources. Second, optimum utilizations of resources. And third one is overutilizations of resources. अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए हमेशा हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम का मतलब होता है अनुकूलतम, सबसे बेस्ट वे टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पीपीसी कर्व। वी विल डिस्कस सम मोर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।